राम जी। यार क्या आवाज आ रही है, आप विरे की वैसे वक्त कट रहा है। अरे आज पता हमारे कॉलेज में ना कैंपस प्लेसमेंट हो रही थी, तो वो सूट वूट पहन के आना था, पर जो वो थे ना इंटरव्यू वो ऑनलाइन हो रहे थे। तो नीचे पता क्या है, तो नीचे तो मैं जीन्स पहन के आऊँ, तो यार गड़बड़ हो गई। अरे जापान में पता क्या होता है, जो नौकरी की भर्ती होती है ना, वो जनवरी से लेकर मार्च तक चलती है फुल दबा के। सारे जो भी फ्रेशली ग्रेजुएट होते हैं ना, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट या जो स्पेशल स्कूल होते हैं 2 साल वाले, जिनको सेनमनगाकू बोलते हैं, जो उससे ग्रेजुएट होते हैं वो भी, और कंपनी में भर्ती के लिए उनकी तैयारी चल रही होती है, तो सब जगह दिख जाते हैं वो काले सूट वाले घूमते घूमते। और वो जापान में रूल भी है अनकहा ना, ब्लैक सूट ही होना चाहिए भाई। अगर तुम फ्रेशली ग्रेजुएट हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो काला सूट बिना सोचे समझे खरीद लो। ये जो कहीं से उधार ले लो, कुछ भी करो, काला सूट ही पहनना पड़ता है, वो सेफ होता है सबसे, हर कोई वही पहनता है। और तुम अगर काला सूट नहीं पहनोगे तो एकदम से अलग दिखोगे, तो वो इंप्रेशन अच्छा नहीं माना जाता उसको। हमारे कॉलेज में आज तो वैसे फ़ोटो खिंचवाने के बुलाया था, जैसे जो रिज्यूम में फ़ोटो लगती है ना फॉर्मल वाली, तो वो तो यहाँ जितने भी स्टेशन वगैरह होते हैं उन पर बूथ लगे होते हैं, उन पर भी खिंच जाती है। पर वो कह रहे थे कि एक तो वो वाली फ़ोटो होती है जिसमें आराम से पता चल जाता है कि ये बूथ वाली फ़ोटो है, पर अगर ढंग से किसी फोटोग्राफर पे खिंचवाई हो ना, उससे थोड़ा सा इंप्रेशन अलग पड़ता है, और उससे डिफाइन हो जाता है कि तुम एक नॉर्मल तैयारी से आए हो फिर ज़्यादा तैयारी से आए हो। तो ऑब्वियसली ज़्यादा तैयारी वाली को नौकरी ज़्यादा मिलती है, तो नौकरी की ये बशर्त रहती है यहाँ। तो ये सूट तो मैं पहन के आ गया था, पर उन्होंने बोला था कि फ़ोटो खींचेगी सिर्फ ऊपर से, और ऑनलाइन ना सेमिनार वगैरह भी होंगे 2-4 कंपनियों के, तो उसमें इंटरव्यू भी हो सकता है। तो तुम सूट ही पहन के आना, और नीचे चाहे कुछ भी पहन के आओ, कोई ऐसी आफत आ नहीं रही। मैं तो खुद नीचे चीज़ पहन रखी है। कंपनियां तो प्लेसमेंट के लिए आ रही थी कई सारी, पर मुझे तो प्रोडक्शन हाउस में देना था इंटरव्यू। बाकी तो ऐसे तो कॉलेज वाले तो कह रहे हैं वहाँ पर होटल वगैरह की कंपनी आ रही, कह रहे अरे इसमें दे दो इंटरव्यू, इसमें घुस जाओ, पहले नौकरी लग जाओ, उसके बाद करते रहना अपने शौक पूरे। मैंने कहा अरे ये होटल वाली नौकरी तो मैं पहले ही कर रहा था यार, मैं क्यों छोड़ के आता उसको। उसका इंटरव्यू चल के भाई ऊपर सीट, उससे बोला कि खड़े हो जाओ। पूछा कि ऊपर सूट पहना तुमने, नीचे क्यों नहीं पहना? नहीं हमारा तो आज कॉलेज में ना वो था फोटो खींचने की, तो ऊपर सूट की जरूरत थी, नीचे जरूरत नहीं थी। ऐसे तो इसलिए मैं पहन के नहीं आया, और मैंने सोचा नहीं था कि ऐसे इंटरव्यू देने आऊँगा मैं वैसे कैजुअली आ गया था। मैंने कहा आपकी साइट पे लिखा हुआ था कि प्रॉपर इंटरव्यू तो होगा नहीं, एक तरह से डिस्कशन होगा, और डिस्कशन में तुम सिर्फ ऑफिस कैजुअल पहन के आ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं फिर ऐसे ही उस प्रोडक्शन हाउस में मेरे को वैसे भी जाना नहीं था, तो मैं इतना सीरियस था भी नहीं, मैं तो सिर्फ सुनने गया था उनकी बात, भाई क्या क्या बता रहे, क्या क्या कर रहे हैं। तो उनकी बातों से पता चल गया था कि यार वो फॉरेनर्स को इतना ज़्यादा वेलकम करते नहीं है, वो सिर्फ जैपनीज़ कैंडिडेट ही ढूंढ रहे थे। तो फिर मैंने भी ऐसे इतना ज़्यादा ध्यान दिया नहीं था। मेरे कॉलेज में मोस्टली स्टूडेंट जैपनीज़ हैं, मोस्टली क्या 99% जैपनीज़ ही होंगे, 1 या 2 फॉरनर है, तो उनका छोटा रहता है, मेरा लंबा हो जाता है। अरे मतलब इंटरव्यू की ड्यूरेशन यार, क्योंकि उनसे तो पूछते हैं कि आप फ्यूचर में क्या करना क्या नहीं करना। मेरे से सबसे पहले सवाल तो यही आता है कि भाई जापान क्यों आए और जापान में काम क्यों करना है। तो इसका बहुत ट्रिकी क्वेश्चन होता है ये ना, जो भी जापान में नौकरी करना चाहता ना, वो तो भाई रट लो। जो सबसे हमेशा तुमसे ये सवाल पूछा ही जाएगा, तुम्हारे स्कूल में, तुम्हारे इंटरव्यू में, नॉर्मली दोस्त हर कोई यही पूछेगा जापान आए क्यों भैया, क्या मतलब था कि मुझे भाई एनीमे पसंद है या जापान बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कंट्री है। हालांकि सच ये भी हो, पर ये नहीं बोलना होता, क्योंकि एनीमे दिखाने के लिए तो तुम्हें नौकरी नहीं दे रहे ना, वो तो कहेंगे भाई एनीमे देखना तो घर बैठे देखेगा ना, पर हमें तो चाहिए पर काम करने वाला, तो इसका बता दे, इससे रिलेटेड कोई कनेक्शन है। या फिर होता जापान बहुत ज़्यादा सुंदर कंट्री है, भाई माना सुंदर कंट्री है, पर सुंदरता कितनी देर निहार लेगा, तो साल भर में सब नॉर्मल हो जाता है। तो इस चीज़ में जापान में कहावत भी होती है, कितनी सुंदर बीवी हो साल भर में सब पक लेते हैं, तो कहावत है भाई। मैं तो ये बोल देता हूँ, और ये चल जाता है कि जापान एक परफेक्ट कल्चरल और टेक्नोलॉजी का बैलेंस है। सारी दोनों चीज़ें साथ साथ बड़ी प्यारी तरीके से चल रही है, और अब तक भी चली जा रही हैं, वो अप्रिशिएबल है। और दूसरी चीज़, जहाँ के काम करने का तरीका मुझे बहुत पसंद है। लोग बोलते हैं कि यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट है काम करने का तरीका, पर मुझे लगता है वो स्ट्रिक्ट नहीं, वो डिसिप्लिन तरीका। डिसिप्लिन में रह के ना एक इंसान का जीवन सुधर जाता है, और वो कोई भी काम परफेक्शन से करने लायक हो जाता है। एक इंसान में और जानवर में सिर्फ डिसिप्लिन का फ़र्क होता है, ना तो जंगली जानवर और इंसान में कोई फ़र्क नहीं है। चाहे डिसिप्लिन हो चाहे ना हो, पर बोलना तो पड़ता है इंटरव्यू में। चाचा मार रहा बढ़िया, धूप में लौट एकदम। अब यार ये होता है हमारे कॉलेज में ना, फिल्म स्कूल है, पर नहीं, फिल्म बनाना तो बाद की बात है, पहले रिपोर्ट लिखो। अब आज इंटरव्यू के बारे में रिपोर्ट लिखनी है, उसके बाद जो फोटो खिंचवाए उसके बारे में रिपोर्ट लिखनी है, जो सेमिनार थे उनके बारे में रिपोर्ट लिखनी है, अलग अलग 3 सबमिट करनी इस हफ्ते में। इसकी जो कैफे है ना अंदर है, इसमें अंदर बैठने की जगह तो थी नहीं, मैं इससे कॉफ़ी लेके आ गए यहीं, तो यहीं बैठ के मैं लिख दूंगा। इसका वाईफाई चल रहा मस्त है। अरे हाँ, इस ब्लॉग में ऐड भी तो करनी है, इसी में निपटा देता हूँ। अरे अच्छा, मैं इसका वाईफाई यूज़ कर रहा हूँ ना,
अब मुझे नहीं पता कि भैया कैसा वाईफाई है क्या है, तो जो सर्फशार्क जो VPN है ना, इसमें डेटा तो एकदम सिक्योर रहता है और किसी भी कंट्री से कहीं का भी एक्सेस कर सकते हैं। और फ्री वाईफाई तो बहुत जगह सिक्योर होता ही नहीं है, क्योंकि वो फ्री वाईफाई दे इसलिए रहे होते हैं क्योंकि उन्हें सर्वे करके तुम्हारा डेटा इकट्ठा करना होता है। इस VPN से यार मेरे को तो बहुत फायदा होता है कि मैं इंडिया की लोकेशन डाल के इंडिया की जितनी सारी पिक्चर होती है वो तो सारी मैं देख लेता हूँ अब। तो VPN डाल के कोई भी इंटरनेट का कनेक्शन कहीं से भी कोई भी कंट्री का एक्सेस कर सकता है। अब जापान के जितने भी फेमस एनीमे वगैरह है ना, वो तो यहाँ के नेटफ्लिक्स पे तो आ जाते हैं, बाकी कंट्री के नेटफ्लिक्स पे उतने ज़्यादा आते नहीं है। जैसे इसमें डालो ना, जैसे वन पीस तो है ही है, डेथ नोट, स्लैम डंक, ये सारे भी हैं यार। पूरी लिस्ट की लिस्ट भरी हुई है यार। ओह चाचा कैडी सफाई में लग रहा है यार। ये इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है, दिन की एक कप चाय 10-11 रुपये के आसपास ही पड़ता है। और उन्होंने मेरे को मेरा कोड भी दे रखा है RRJ। अगर इसे यूज़ करोगे ना तो 83% डिस्काउंट मिल जाएगा आगे तक के लिए, और उन्हें पता चल जाएगा कि मैंने ऐड ठीक ठाक सी कर दी है। एनीवेज, अरे लिंक डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लेना। बढ़िया वेदर हो रहा है ना, बालक भी खेल रहे हैं एकदम। एक रिपोर्ट तो लिख ली मैंने अभी, बाकी घर जाके लिखूंगा यार, भूख लग रही है। ठंड हो रही है। कपड़े से बदल के आज राशन वाशन लेके आना यार। हल्की सी नींद मार के फिर राशन लेने जाता हूँ। ये जो जगह है ना, यहाँ पर सिर्फ एक ही नुकसान है साइकिल लेने का ना, यहाँ पर वो पुल हो रहा, वो पुल साइकिल के साथ ही चढ़ना पड़ता है खींच के। कम से कम 6-7 मंजिल का पुल है ये। चढ़ गया ना, पुल क्रॉस हो गया, उतरना भी है। आज यार घर का राशन वाशन भी लेना और बिल भी भरने कहीं। भर दिए बिल भी। 8 कुछ हज़ार का वो था गैस का और लाइट का, और 10,000 कुछ वो था हेल्थ इंश्योरेंस। वो वैसे बैंक से भी कट जाते हैं, पर मैं हाथ से जाके भरता हूँ क्योंकि मेरे अपने रीजंस है कुछ। कोई स्कूल की टीम भी, मैं भी प्रैक्टिस करने जा रही थी क्या। जहाँ मैं जा रहा हूँ ना, वहाँ पर राशन थोड़ा सस्ता सा मिल जाता है। वो मिलता है ना थोक के भाव टाइप, तो हफ्ते भर का थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। तो इसमें टोकरी है ना, साइकिल में आगे इसमें टोकरी में धर के ले आऊँगा, अच्छा खासा हफ्ते भर का काम चल जाएगा। ऐसे कई 2-4 है। यहाँ पर एक गेहूँ नाम से सूपा होता है, उसमें भी सस्ता मिलता है, पर वो गेहूँ मेरे घर से थोड़ा दूर है, ये वाला ज़्यादा पास है। यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, ये वाली साइकिल खड़ी करने की जगह भी है वहाँ पर, तो वहीं वापस करके वहीं से उठा लूँगा साइकिल, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये वाला जो है ना 24 घंटे खुला रहता है। यार कपड़े धोने का अलग कलेश रहता है, डिटर्जेंट और फैब्रिक सॉफ्टनर दोनों लेने पड़ते हैं। हाँ वो का सोया गया बेटे। ये बर्गर वाले बंद, बर्गर बना बना खाएंगे बढ़िया। नमक भी ख़त्म हो रहा था मेरा, नमक ले लिया।
70 येन का 1 किलो। पहले जब मैं नया नया आया था ना, तो नमक लेने और चीनी लेने में ऐसी हो जाती, कौन सा नमक है कौन सी चीनी है, बार बार पूछना पड़ता था। गूगल ट्रांसलेटर एक्यूरेट नहीं बताता था पहले, अब तो फिर भी ठीक हो गया। राशन फुल भर लिया मैंने, साइकिल पे आ भी नहीं रहा। थोड़े मिनट की मेहनत है, उसके बाद तो हफ्ता भर मौज ही है, कुछ खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी फिर। इसमें ये है कम से कम 10 दिन की कोई टेंशन नहीं है, सारी चीज़ें हैं अपने पास खाने की। अब धरती पे मेरे पास किसी भी चीज़ की कमी हो सकती है, पर खाने की नहीं हो सकती। ये इस वाले सुपरमार्केट में भी ना वो कैश चलता है, सिर्फ कार्ड नहीं चलता। और इंडियन रेस्टोरेंट भी ऐसे ही होते हैं, उनमें भी कैश चलता है, क्रेडिट कार्ड नहीं चलता, कार्ड वार्ड नहीं चलता। अब तो खैर पे पे चलने लग गया है, जो डिजिटल पेमेंट रहती है ना वो हो जाती है। जापान बहुत टेक्नोलॉजी में हाई है, पर कैश के मामले में ना अभी भी हल्का ही है वैसे। अब मेरा तो जैसे अकेले का सामान है, आ गया साइकिल पे ही। अब जैसे फैमिली है, 3-4 लोग रहते हैं, तो उसमें सामान फिर और ज़्यादा हो जाता है, फिर वो गाड़ी वाड़ी करके लेके जानी पड़ती है। गाड़ी या तो खुद पे हो, कॉस्टको वगैरह है वहाँ पर, वो भी थोक के भाव की शॉपिंग होती है, दुकान वाले रेस्टोरेंट वाले सब वहाँ पे जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। जब फैमिली हो जाएगी तो हम भी गाड़ी लेके जाया करेंगे कॉस्टको। अरे बर्गर वाले बंद लाओ ना, तो बर्गर बना के खाऊंगा। टिक्की बन रही है मस्त। अरे टिक्की इतनी बड़ी है ना, अगर इसमें प्याज टमाटर और डालूंगा, एक तो काटने में आफत है, अभी मन नहीं कर रहा काटने का। तो बर्गर इसके बाद ऊपर कुछ डाला तो बर्गर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अरे हाँ चल, एक टमाटर डाल ही देता हूँ। एक टमाटर इधर, एक टमाटर इधर। अरे अब टमाटर डाल रहा तो प्याज भी डाल ही देता हूँ यार। और ये डालता हूँ। वही गजब नट गाड़ दिया, बिल्कुल जहरी वाला टेस्ट आ रहा। आग लगा दी, आग लगा दी। अरे आप तो दिन बन गया यार। आप सारे बर्तन मांज के हाथ की नस पे नस चढ़ गई। भाई आत्मा से तृप्त हो गई एकदम, स्वाद आ गए। इसे हटा दे, इसकी जरूरत नहीं है। खाना वाना खा लिया, मारते हैं बढ़िया सी लोट एकदम। 12 बज रहे हैं यार। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है ना भाई, भगवान कसम कलेजे तो थैंक यू यार। और जो नहीं कर रखा है आराम से कर लीजिए, बाद में कोई आफत ना आ रही है। अच्छा जी, फिर मिलेंगे। राम राम। कैमरा बंद करना पड़ेगा उठ के, चल तो बाद में कर दूंगा अपने आप। सब तरफ तो इजी रहता है।